आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न में दिया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। तो किसी कथन दिया गया है कि विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है ना। तो संबंध दिया गया है हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में, है ना, जिसके अवयव क्रमित युग्म है। और क्रमित युग्म के प्रथम घटक एक्स और वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। पहले हम देख लेते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वयं से ही संबंध देखते हैं, है ना। स्वतुल्य में जैसे कि ए कॉमा ए, अगर कोई अवयव ए है, ठीक है, तो ए कॉमा ए के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे संबंध में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर कि x कॉमा एक्स, इसका मतलब क्या रहेगा कि x तथा x एक मोहल्ले में रहते हैं। दोनों व्यक्ति एक ही है ना, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो एक ही स्थान पर रहेंगे। ठीक, तो x कॉमा एक्स इसको बोलेंगे x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे संबंध में आ रहा है। ठीक है, जैसे y कॉमा वाई अगर बोले तो ये भी हमारे संबंध में आएगा, क्योंकि y एवं y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब जब दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो एक मोहल्ले में तो रहेंगे ही। ठीक है, तो ये भी हमारे संबंध में है। तो इसलिए यह जो हमारा संबंध है यह स्वतुल्य है। ठीक है, यह स्वतुल्य है। अब हम देख लेते हैं सममित के लिए। तो सममित में क्या देखते हैं कि अगर कोई संबंध a कॉमा बी, ठीक है, a कॉमा बी अगर हमारे संबंध में दिया है, तब इसका उल्टा b कॉमा ए भी हमारे संबंध में होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमारे संबंध में आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ देखते हैं कि x कॉमा वाई, है ना, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, y कॉमा एक्स, y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ये अभी भी सत्य है ये बात। ठीक है, तो ये भी हमारे संबंध में आ गया। अब चूंकि x कॉमा वाई और y कॉमा एक्स दोनों हमारे संबंध में आ रहे हैं, इसलिए जो हमारा संबंध है ना, संबंध आर, यह सम्मित है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संक्रामक। संक्रामक में क्या होता है, तीन अवयवों की बात होती है। देखिए, इससे पहले समझ लेते हैं कि जैसे कि a कॉमा बी और b कॉमा सी ये हमारे संबंध में आ रहे हैं, अर्थात a और b में संबंध है तथा b का तीसरे अवयव c से संबंध है। ठीक है, तब इसका प्रथम और इसका अंतिम अवयव भी आपस में संबंधित होने चाहिए, अर्थात a कॉमा सी भी आपस में संबंधित होने चाहिए और ये क्रमित युग्म हमारे संबंध में आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है ना, इसका प्रथम और इसका अंतिम, तो ये जो है संबंध हमारा संक्रामक कहलाता है। तो यहाँ देखते हैं, मान लीजिए x कॉमा वाई, एक्स और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, और y और z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तब देखिए ये बात भी सत्य होगी, x और z भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, मान लीजिए ये है स्थान कोई, है ना, यहाँ से रहता है और यहीं y रहता है। ठीक है, अब इसी स्थान की बात हो रही है कि यहाँ जहाँ y रहता है वहीं z रहता है ना, y और z एक ही स्थान पर रहते हैं। तो ये देखिए कि जब ये जो y है ये दोनों के साथ रह रहे हैं, मतलब x और z भी तो एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं ना, तो इसलिए x z भी हमारे संबंध में आएगा, है ना। अतः r हमारा संक्रामक भी है। तो हमारा जो दिया गया संबंध है बस स्वतुल्य, सममित
और संक्रामक तीनों हैं। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।